में तो इनका लड़का है कहाँ जो फर्स्ट किया है? अरे जज साहब आपके सामने ही बैठा है वो काला कद्दू। काला कद्दू? हम कैसे पहचानेंगे काला कद्दू कौन है? हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है जी। अरे जज साहब वो जो काला कलूठा बच्चा नहीं है वही तो है। ओह तो तुम हो काला कद्दू जो फर्स्ट किए हो। आओ विटनेस बॉक्स पे आओ। तो बताओ तुम अपना स्कूल में फर्स्ट किए हो? हाँ जज साहब हम ही फर्स्ट किए हैं क्लास में। अच्छा अच्छा बधाई हो बेटा, तुम क्लास में फर्स्ट किए हो। लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि तुम फर्स्ट कैसे किए हो। हाँ तो बताओ, अगर एक पाव भिंडी 25 रुपया का है तो 10 पाव भिंडी कितने रुपए का होगा? अरे जज साहब इस सवाल के लिए तो पहले हमको ये जोड़ना पड़ेगा ना कि 10 पाव भिंडी कितना केजी होगा। अरे हाँ तो जोड़ना तो पड़ेगा ही, सवाल किए हैं तो जोड़ के ही ना बताओगे। अरे जज साहब ये बहुत कठिन सवाल है, इसका उत्तर हमको नहीं पता है और हमको तो लगता है इसका उत्तर प्रिंसिपल साहब को भी नहीं पता होगा। ओ प्रिंसिपल साहब, ऐसा बच्चा लोग फर्स्ट करता है आपका स्कूल में? कैसे पढ़ाते हैं आप अपना बच्चा को? सिर्फ रटना सिखाए है कि समझना भी सिखाए है? जो बच्चा रट के पढ़ाई करता है ना वो तोता बन जाता है, पोपट पोपट। लेकिन जो समझ के पढ़ाई करता है वो कामयाब इंसान बन जाता है। रे बाबू ये बताओ तुमको मैथमेटिक्स में कितना नंबर मिला था? अरे जज साहब 100 में 100 मिला था और इससे ऊपर कोई नंबर ही नहीं था तो हमको मिलता क्या? अगर कोई नंबर होता तो वो भी हमी को मिल जाता। अरे हम तुम्हारा कॉपी चेक किए होते ना तो 0 भी नहीं देते तुमको, गधा कहीं का। इतना तो सवाल आता नहीं है, तुमको 100 में 100 मैथमेटिक्स में मिल गया। कैसे? तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा था कि आगे वाला बच्चा का मैथमेटिक्स अच्छा था जिसका तुम देख के लिखे थे? या फिर प्रिंसिपल साहब आपको अपने नहीं कॉपी चेक करने आता है, कोई कुछ भी लिखता है उसको नंबर दे देते हैं बढ़िया से ताकि आपका स्कूल का नाम हो, ज्यादा एडमिशन मिले। क्यों प्रिंसिपल साहब ये सब तो नहीं ना करते हैं? अरे जज साहब ये सब नहीं करते हम लोग, ये लड़का का कॉपी में सही लिखा हुआ होगा उत्तर तभी इसको नंबर मिला है। और हम लोग तो कॉपी चेक करते हैं ना जज साहब, ये थोड़ी ना देखे कि ये चीट करके लिखा है कि अपने से लिखा है। वो तो एग्जामिनर का ड्यूटी होता है ना बच्चा पे ध्यान दे। ओह तो तुम्हारा स्कूल का तो ड्यूटी है ही नहीं कि बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। जब टीचर पढ़ाता है तो चेक करना चाहिए बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया। टीचर का गलती है ना जी, बच्चा का काहे है? तुम समझाओगे नहीं पढ़ाओगे नहीं तो बच्चा तो चीट करेगा ना। और अगर बच्चा तुम लोग का बात नहीं मानता है तो पेरेंट्स मीटिंग जब बुलाते हो तो माँ बाप लोग को क्यों नहीं बताते हो कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है? वहाँ तो नाश्ता पानी चलता है तुम लोग का, काहे कि माल जो मिलता है बढ़िया बढ़िया। और पेरेंट्स का तो छोड़ो, तुम टीचर हो प्रिंसिपल हो, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि बच्चा पढ़ाई करे, उसको हर एक चीज समझ में आए। बच्चा का आखिर ध्यान है कहाँ जो उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? या तो तुम्हारा पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं है उसको सुधारो, या तो तुम जो पढ़ा रहे हो बच्चा को समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना कठिन शब्द में पढ़ा रहे हो। और कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा का ध्यान तो रहता है पढ़ाई पे लेकिन तुम लोग का ही ध्यान कहीं और रहता है, उल्टा सीधा पढ़ा देते हो। अब तो हमको तुमसे भी सवाल पूछना पड़ेगा, देखे तो हो तुमको भी कुछ आता है कि नहीं। कह रहे थे कि नया किताब से पढ़ाएंगे बच्चा लोग को, पुराना किताब तो सही से पढ़ाए नहीं हो, नया किताब पढ़ाओगे तुम? तो चलो बताओ। अरे जज साहब हमको भी आरोप लगाना है प्रिंसिपल साहब के ऊपर, कृपया करके हमको भी विटनेस बॉक्स पे बुलाया जाए। तुम कौन हो बेटा? जज साहब हम काला कद्दू का छोटा भाई है गोरा कद्दू, हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं एक ही क्लास में। ठीक है बेटा आओ विटनेस बॉक्स पे आओ और बोलो क्या तकलीफ है तुमको, क्या आरोप है तुम्हारा? जज साहब हम दोनों भाई साथ में एग्जाम दिए थे, काला कद्दू से अच्छा हम लिख के आए थे कॉपी में, बल्कि पूरे क्लास में सबसे अच्छा हम ही लिखे थे। उसके बाद भी हमको क्लास में सबसे कम नंबर मिला और काला कद्दू को सबसे ज्यादा नंबर मिला, जबकि ये क्लास में चीटिंग करके लिखा है एक एक चीज। टीचर को भी ये बात मालूम था, वो खुद अपने मुंह से बोले थे काला कद्दू चीटिंग करके लिखा है। उसके बाद भी काला कद्दू को फर्स्ट कर दिया गया जज साहब। हम कहते रह गए टीचर को कि सर कॉपी फिर से जांच करवाया जाए, हम एक एक उत्तर सही से लिखे थे, लेकिन कोई मेरा बात को नहीं माना और मेरे पापा हमरा पिटाई किए घर पे जबरदस्ती। हमको बोले तुम सुअर है, बताइए हम आपको सुअर लगते हैं? हमको सुअर कहा गया। तो मेरा इस प्रिंसिपल पे आरोप है कि हमको जबरदस्ती फेल किया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये आदेश दे कि गोरा कद्दू के कॉपी का फिर से जांच किया जाए और इसको क्लास में फर्स्ट किया जाए। अरे ऐसे कैसे फर्स्ट किया जाए? तुम कॉपी में सही लिखे होगे तब ना तुमको फर्स्ट करेगा जी। और एक बात बताओ जी, तुम बोले तुम क्लास में सबसे अच्छा लिखे, काला कद्दू से भी अच्छा लिखे, क्लास में सब बच्चा से अच्छा लिखे, तो एग्जाम में तुम्हारा नजर तुम्हारा ही कॉपी पे था या बाकी सबका कॉपी पे था? कहीं बाकी सबका कॉपी देखते देखते अपना कॉपी में लिखना ही तो नहीं भूल गए थे तुम? नहीं नहीं जज साहब हमको पूरा याद है, हम एक एक उत्तर अपने से लिखे थे, सही सही लिखे थे। कृपया करके हमारे कॉपी को जांच करवाया जाए और यकीन मानिए जज साहब हम जो उत्तर लिखे थे वो उत्तर आज तक कोई नहीं लिखा होगा। हमको क्लास में फर्स्ट करना चाहिए, लेकिन पता है जज साहब मेरा पापा अपना सगा पापा विश्वास नहीं कर रहा है हमारे ऊपर कि हम क्लास में फर्स्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पापा को भी सजा सुनाया जाए। वो अपना बच्चा पे यकीन नहीं किए, हमको सुअर बोले और हमको मारे। अरे हमको तो यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है केस कौन सा टॉपिक पे चल
रहा है और किस पे चल रहा है? ये प्रिंसिपल पे केस किया है, तुम अपना बाप पे केस करना चाहते हो? देखिए जज साहब, सीधा सीधा सॉल्यूशन है, हमको क्लास में फर्स्ट कर दीजिए, बाकी केस को रहने दीजिए, जैसे चलता है चलने दीजिए। घीचिएगा 10 साल जैसे घीचते आप लोग। जब आप 10 साल केस घीचिएगा ना तो देखिएगा ये लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लेगा, केस अपने ही खत्म हो जाएगा। 10 साल वकील लोग को भी तो कमाने दीजिए और आप भी फैसला करने का एक्टिंग कीजिए, तब ये ना सबका घर चलेगा। अरे तुम चुप रहो, बहुत बोलता है तुम, हैं? बहुत बोलता है। तुम्हारा कहने का साफ साफ मतलब है कि हम बेईमान हैं। तुम बहुत बोलता है, इसीलिए एग्जाम में लगता है कुछ लिखा ही नहीं होगा, खाली बकवास करता है। कहता है सही सही उत्तर लिखे थे। क्या क्वेश्चन आया था तुम्हारा हिंदी का एग्जाम में? बताओ हमको, और क्या उत्तर लिखे थे? और ऐसा क्या लिखे थे जो तुम बोले कोई नहीं लिख सकता, हम ऐसा उत्तर लिखे थे? अरे हाँ जज साहब बताते हैं, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लगता है हम लिखे ही नहीं थे कुछ भी। 3 ऐसा क्वेश्चन आया था जिसपे हम बढ़िया से निबंध और पत्र लिखे थे, वो एक बार आप सुन लीजिएगा ना तो हमको क्लास में ऐसे ही फर्स्ट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था कि टीचर पे निबंध लिखो, उसमें हम क्या लिखे थे पता है आपको? मास्टर जी गुड़ खाई बा, एक झापड़ मारेंगे तो उड़ जाई बा। सुने आप इतना छोटा ब्रीफ में निबंध, क्या क्या बयां कर जाता है ये निबंध। और दूसरा क्वेश्चन आया था प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, तो हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखे थे, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मैं गोरा कद्दू आपके स्कूल का बच्चा जो टीचर एग्जाम ले रहा है वो चीटिंग करने नहीं दे रहा है, कृपया करके उनको बाहर निकाल दिया जाए और मेरे पत्र को स्वीकार किया जाए, धन्यवाद। अरे ऐसा पत्र और ऐसा निबंध कौन लिखता है रे गधा? अरे पत्र में क्या लिखना है वो आप क्या बताइएगा, हम ना डिसाइड करेंगे, हमारा पत्र है तो हम ना डिसाइड करेंगे हमको क्या लिख के भेजना है सामने वाला को। अब उसमें भी आप बताइएगा ये लिखना चाहिए, हमको जो तकलीफ है वो हम लिखेंगे। और सब बच्चा तो याद किया हुआ, जो टीचर बताया था वही चीज लिख दिया, वो अपना प्रॉब्लम कहाँ बताया। और अभी थोड़ा देर पहले आप ही बोले जो रट के पढ़ता है वो तोता बन जाता है, इसीलिए हम रटते नहीं है, अपने से लिखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर लिखा भी रहता है, अपना भाषा में लिखे। और तीसरा क्वेश्चन तो सुनिए क्या आया था, क्वेश्चन था कद्दूपुर का कोर्ट पे निबंध लिखो। ओह, कोर्ट के बारे में भी आया था, तो क्या लिखे बेटा तुम? हम उसमें ऐसा आंसर लिखे कि लोग अगर उस चीज को मान ले तो उसको कभी कोर्ट आने का जरूरत ही न पड़े। हम उसमें लिखे जीवन में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपस में बैठ के ही सुलझा लो, कभी कोर्ट मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाके पैसा और समय दोनों गवाओगे और आखिर में जाके फैसला खुद ही को करना पड़ेगा। तो बताइए जज साहब, कितना अच्छा हम सीख दिए अपने उत्तर के जरिए, हमको फर्स्ट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? ये लोग तो टीचर लोग जो बताता है किताब में लिखा रहता है वही पढ़ के बताता है, हम तो प्रैक्टिकल लिखते हैं कोई भी चीज को। हाँ प्रैक्टिकल से ध्यान आया जज साहब, ये लोग स्कूल में कॉपी चलाता है जिसका नाम है प्रैक्टिकल कॉपी। अब आप ही सोच के देखिए, प्रैक्टिकल चीज कोई कॉपी में बनाता है, ऊपर से साला कॉपी महंगा भी होता है बहुत। जब हम 6 क्लास में आए थे ना तो टीचर लोग बोला था 6 क्लास से तुम लोग को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जो भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हम भी खुश थे, लैब वगैरह में जाएंगे, सीखेंगे, केमिकल मिलाएंगे, कुछ बनाएंगे, जैसे विदेश का बच्चा लोग को देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग बहुत होशियार होता है। लेकिन जब भी प्रैक्टिकल करने का बारी आता है हम लोग को प्रैक्टिकल कॉपी थमा दिया जाता है और उसमें 2-3 डब्बा बनवाता है, उसमें अलग अलग कलर करवा देता है, कहता है इससे मिलेगा तो ई बनेगा, फिर किताब से देख के लिखवा देता है, बोलता हो गया प्रैक्टिकल। सोच के देखिए जज साहब, प्रैक्टिकल ऐसा होता है, हमको तो ये नहीं समझ में आता है ये प्रैक्टिकल कॉपी बनाया कौन था, क्या सोच के बनाया था? प्रैक्टिकल करना होगा तो लैब में जाके नहीं करेंगे, उसके लिए कॉपी में ड्राइंग बनाएंगे, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। अनपढ़ स्कूल में प्रैक्टिकल कॉपी में करवाया जाता है, प्रैक्टिकल के नाम में वहाँ पे ड्राइंग बनवाया जाता है और फिर वही बच्चा बड़ा होकर पेंटर बन जाता है और फिर सबका घर पे दीवार पे पेंट करता है। काहे कि उसको प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, ड्राइंग करना सिखाया जाता है। सोच के देखिए जज साहब, कितना गलत होता है हम लोग के साथ अनपढ़ स्कूल में। और कभी कभी तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट देता है, बोलता है इसको कंप्लीट करना है, एक किताब रहता है जिसे देख देख के कॉपी में हम लोग को उतारना होता है, फिर नेट से उसका फोटो निकाल के बोलता है स्टूडियो से उसका फोटो भी लगाना है, वहाँ पे बहुत तामझाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बच्चा नहीं कर पाता है तो माँ बाप लोग रात में जाके उसका बना के देता है। फिर स्कूल में आने के बाद क्या होता है पता है? उस कॉपी या उस फाइल को फेंक दिया जाता है, कोना में पड़ा रहता है। देखिए जज साहब, ऐसा प्रोजेक्ट देता है ये लोग, ना ही बच्चा को समझ में आता है, ना ही माँ बाप लोग को समझ में आता है हम लोग कर क्या रहे, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती उसको काम करना पड़ता है। कहता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रहेंगे, स्कूल से मिला है प्रोजेक्ट, नहीं कंप्लीट करेंगे तो टीचर मारेगा। तो आप ही बताइए जज साहब, ऐसा प्रोजेक्ट का क्या फायदा जिसको कंप्लीट करना होता है, मतलब उसका कुछ होता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि कद्दूपुर की सरकार सड़क तो बना देती है लेकिन उसको ये नहीं पता होता है सड़क में डालना क्या है। चुनाव आने से पहले रोड बनाता है और चुनाव के खत्म होते ही रोड भी खत्म हो जाता है और उसको फिर से बहाना मिल जाता है कि अगला चुनाव में वादा कर सके कि आप हमको जिताइएगा तो हम फिर से रोड बनवाएंगे। तो कब तक चलता रहेगा ये भ्रष्टाचार? हमको जवाब चाहिए, नहीं दे सकते हैं तो हमको क्लास में फर्स्ट कीजिए, बाकी सब बंद कीजिए। अरे तुम तो बहुत बोलता है, हाँ? छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है तुम। ये साला तो इतना बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं जज साहब हम ही लोग को सजा सुना दे। इस साले को तो छोड़ेंगे नहीं, जब से इसको एग्जाम में नंबर कम मिला है तब से पागल हो गया है, उल्टा सीधा कॉपी में लिख के आया है, ऊपर से बकवास कर रहा है, डर भी नहीं लग रहा है, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। घर में तो ये साला बकबक करता ही है, अब कोर्ट में भी आके बकबक करने लग गया, अगले को पता ही नहीं है कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। अरे जज साहब, अभी तक फैसला नहीं सुनाया आप, क्या इतना टाइम पास करते हैं, क्या जज बनिएगा आप?
इतना देर लगता है इतना छोटा सा केस पे फैसला सुनाने में? तब से बैठे क्या होगा नहीं होगा। ओह टकला नेताजी आ गए बात करके, हो गया ना बढ़िया से बात? हाँ जज साहब हो गया। अब इस टकला को बताते हैं। हमरा कोर्ट में फोन पे बात करता है और कहता है जज बकवास करता है। अभी इसका बकवास निकालते हैं। तो आप लोग को अगर देखना है कैसे इस टकला को हम सीधा करते हैं तो कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए टकला को हम क्या सजा दे और हम किसको किसको सजा देंगे। कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को पता है तो।